एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक नेक दिल लड़की रहती थी। आयशा का घर मस्जिद के बिल्कुल करीब था। रोजाना जब वो फजर के वक्त अजान की आवाज सुनती तो उसका दिल खुशी से भर जाता। मस्जिद के इर्द गिर्द कुछ खाली जगह थी जहां सिर्फ मिट्टी और झाड़ियां थीं। एक दिन आयशा के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ कुछ फूल लगाए जाएं ताकि मस्जिद के इर्द गिर्द भी खूबसूरती और खुशबू फैले। उसने अपने वालिद से इजाजत ली, कुछ बीज खरीदे और मोहब्बत से एक एक पौधा मिट्टी में लगाना शुरू किया। उसके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान की रोशनी थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा नेक काम कर रही हो। दिन गुजरते गए। आयशा हर रोज अपने पौधों को पानी देती, उनसे बातें करती और उनकी देखभाल करती। धूप में पसीना बहता मगर उसके चेहरे पर थकन नहीं बल्कि मुस्कुराहट होती। गांव के लोग उसे देखकर हैरान होते कि एक कम उम्र लड़की इतनी मेहनत क्यों कर रही है। मगर आयशा जानती थी कि ये काम सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए है। उसका यकीन था कि अल्लाह उसके इस छोटे से अमल को कबूल फरमाएगा। चंद हफ्तों बाद जब फूल खिलने लगे तो पूरी मस्जिद के इर्द गिर्द खुशबू फैल गई। लोग जब नमाज के लिए आते तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने खुतबे में जिक्र किया, कभी कभी एक छोटा सा अमल भी दिलों में रोशनी भर देता है। जैसे कोई फूल अपनी खुशबू दूसरों तक पहुंचाता है, वैसे ही मोमिन अपने आमाल से नेकी फैलाता है। सब नमाजी समझ गए कि इमाम साहब आयशा की बात कर रहे हैं। वो सब उसकी तारीफ करने लगे, मगर आयशा के दिल में कोई गरूर नहीं आया। उसने मुस्कुराकर कहा, ये सब अल्लाह का करम है, मैं तो सिर्फ उन फूलों की देखभाल करती हूँ, असल खुशबू तो उसने दी है। उसकी बात सुनकर सबके दिल नर्म हो गए और मस्जिद में नरमी व मोहब्बत का माहौल बढ़ गया। वक्त गुजरता गया और मस्जिद के पास वो बागीचा पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। बच्चे वहां खेलने आते तो उन्हें सफाई और नेकी की अहमियत समझाई जाती। औरतें वहां बैठकर कुरान पढ़ती और बुजुर्ग शाम के वक्त फूलों की खुशबू में बैठकर जिक्र करते। मस्जिद के इर्द गिर्द का वो गोशा एक रूहानी जगह बन गया। आयशा को जब भी वहां से गुजरना होता उसका दिल अल्लाह के शुक्र से भर जाता। वो जान गई थी कि नेकी हमेशा बड़ी होने की मोहताज नहीं बल्कि खुलूस से की गई छोटी कोशिशें भी बहुत असर रखती है। कई सालों बाद जब आयशा बड़ी हो गई तो उसके फूलों के बीजों से पूरे गांव में नेकी के नए पौधे उगने लगे। लोग उसके जज्बे से मुतासिर होकर अपने घरों, स्कूलों और मसाजिद के पास फूल लगाने लगे। गांव की फजा खुशबू से महक उठी, जैसे नेकी की खुशबू हर दिल में फैल गई हो। एक दिन एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, आयशा बाजी, मैं भी आपकी तरह फूल लगाऊंगी ताकि मेरी गली भी खुशबू दे। आयशा ने उस बच्ची के सर पर हाथ रखा और कहा, याद रखो, खुशबू वाला अमल वही होता है जो दिल से किया जाए, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। उसके ये अल्फाज उस गांव के लिए एक नसीहत बन गए कि मोहब्बत और खुलूस से किया गया हर अमल अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा कीमती। इखलाकी सबक, मोहब्बत और खुलूस से किए गए छोटे अमाल भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। नेकी सिर्फ बड़े कामों में नहीं बल्कि दिल के जज्बे में छुपी होती है।